जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। जो भी बच्चा एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है 2024 के लिए, सो वो बच्चा ये वीडियो जरूर देखे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस के, और देखेंगे कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, साइंस से, ज्योग्राफी से कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, और एक आपको आइडिया मिलेगा किस सेक्शन की कितनी वेटेज रहती है जीएस के पेपर में, ताकि आप उसी डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा जिसमें हम 10 जनवरी 2023 का पेपर देखेंगे जीएस का। फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें शिफ्ट सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, और सारे जीएस के क्वेश्चन कवर करेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। जो भी बच्चा 2024 का जीडी का पेपर निकालना चाहता है ना, तो उसको जीएस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड ये भी बहुत अच्छी वेटेज रखता है। और अगर आप जीएस में 15 नंबर स्कोर कर लेते हो, 15 कर लेते हो, 14 कर लेते हो, ये अच्छा स्कोर माना जाता है और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा जीडी के अंदर। तो इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, ताकि आप उसी डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन कर सकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है काफ़ी टफ क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये यूपीएससी और सीडीएस के एग्ज़ाम में होगा तो ठीक लगता, पर जीडी के एग्ज़ाम में डालना थोड़ा सा ये ठीक नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, काफ़ी डीप क्वेश्चन है। जैसे कि देख पढ़ सकते हो यहाँ पे आप, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। तो ये जो उत्सव का नाम है पोला महोत्सव है, और ये मुख्य रूप से अगर आप बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगर वहीं मैं बात करूं काला घोड़ा कला महोत्सव, ये महाराष्ट्र में फेमस है, मुख्य रूप से मुंबई के क्षेत्रों में, मुंबई के जो वहाँ पे शहर है वहाँ पे मनाया जाता है। गुड़ी पर्व आप लोगों को पता होगा, ये पूरा ही हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे हम नव वर्ष की जब आरंभ होता है तब हम गुड़ी पर्व मनवाते हैं। और मकर संक्रांति तो हम पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं, इसके अलग अलग नाम से आपको पता है बनाते हैं। जैसे कि अब पंजाब में इसको हम लोहड़ी के नाम से बनाते हैं, और अगर आप देखोगे हरियाणा में भी हम लोहड़ी के नाम से मनाते हैं, हिमाचल में ये माघा साजी के नाम से मनाते हैं। तो ये पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो अगर बच्चा थोड़ा दिमाग लगाता ना, तो वो आइडिया लगा सकता था कि ऑप्शन सेकंड और थर्ड तो नहीं होगा, फर्स्ट और फोर्थ हो सकता है। अगर वो थोड़ा सा यहाँ आइडिया लगाता तो उसके पास दो ऑप्शन बचते, तो उनमें कोई टिक करके आ सकता था, वो आंसर कर सकता था, पर उसने आंसर सेकंड किया है तो बड़ी बात है। ठीक है, पर ये टफ क्वेश्चन है जेन्युइनली। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये साइंस से क्वेश्चन है, और साइंस के इस सेट के अंदर एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, तो शायद जीडी के अंदर साइंस से कम क्वेश्चन आते हैं, बाकी सेट में भी चेक कर लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, मास और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो बायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे ने इसका आंसर नहीं किया, यानी कि थोड़ा साइंस का टफ रहता होगा, तो ये बच्चे ने भी आंसर नहीं कर रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख सकते हो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो जगोई जो है ये एक मणिपुरी शैली है, और जो ये शैली है ना, ये हिंदू वैष्णववाद के अपने विषयों के लिए जाना जाता है, जो रासलीला के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखाता है। तो याद रखना, जो जगोई है ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, ये है शास्त्रीय, और ये जो शैली है ना, ये मुख्य रूप से फेमस है कहाँ के लिए, असम में फेमस है ये। ठीक है, उड़ीसी आपको पता होगा, ये उड़ीसा में फेमस है, और कथक जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख शैली है। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रेंड, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु की एक प्रमुख शैली है, कथकली जो केरल की एक प्रमुख शैली है, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख शैली है। और साथ में याद रखना फ्रेंड, मोहिनी अट्टम भी एक शैली है। अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो भरत नाट्यम जो है ना, वो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, पर मैं लिख देता हूँ, तमिलनाडु की एक प्रमुख शैली है। अगर हम बात करें कथकली की, ठीक है ना, याद रखना कथकली की, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका। कथकली जो है केरल की एक फेमस ये शास्त्रीय नृत्य शैली है, और इसी में एक और आती है, वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये भी कहाँ की है, केरल की है। ठीक है ना, ये मुख्य मुख्य याद रखना, काफ़ी बार डायरेक्टली ये पूछ ले जाता है। और अगर मैं बात करूँ मणिपुरी तो आपकी हो गई, साथ में उड़ीसी तो आपको पता है उड़ीसा होगी,
कुचिपुड़ी एक याद रखना, कुचिपुड़ी, ये जो है आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख शास्त्रीय शैली है, काफ़ी बार ये भी पूछ लेते हैं। तो ये कुछ मुख्य मुख्य है। कथक जो है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की है कथक, और कथकली केरल, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, सॉरी, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल की है, सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु की है। ये मुख्य मुख्य शैली हैं जो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये जो क्वेश्चन है साइंस से आया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो वो कौन सा तरीका है, वो है दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करना। तो साइंस से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए सेट के अंदर, ठीक है। अब वहीं 5th क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। तो ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है, और जब 7वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी तो उसका मुख्य एक उद्देश्य था कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना, अनाज में वृद्धि करना, ठीक है। तो इस चीज़ों का मुख्य उद्देश्य रखा गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है, और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने पुराने करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। जैसे ये पेपर जनवरी में हुआ था, तो सितंबर करंट अफेयर पूछा गया है। करंट अफेयर्स क्या है, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित कमीशन किया था। तो वो थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो आप यहाँ से एक आकलन कर सकते हो कि कितना पुराना करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये है छठे का राइट आंसर नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर आप 7 दे सकते हो, डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वो है समर्थन योजना। तो देखो ये क्वेश्चन टफ है, कभी स्ट्राइक कर गया हो गया, ठीक है, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा, इतना कोई याद नहीं रख सकता है इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो मंत्रालय के अंतर्गत पूछा गया है कि कौन सा मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है हिस्ट्री से, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो अशोक के शासन काल में कलिंग से युद्ध लड़ा गया था। तो हिस्ट्री अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री जनरली सब पढ़ के जाते हैं, ज़्यादा डीप हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ता है, तो वहाँ से एक पुरानी हिस्ट्री मतलब कि डीप हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, वो है अशोक के शासन काल में कलिंग से युद्ध लड़ा गया था। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, ये है हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जनरली बच्चा हर किसी को पता होगा मुझे लगता है, क्योंकि यही क्वेश्चन ईजी होते हैं। पॉलिटिक्स आप पढ़ के जाओगे आराम से करके आओगे। क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को पता है जब भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हमारे राष्ट्रपति को चुना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। तो इजी रहेगा, पॉलिटिक्स पढ़ लोगे ना आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। पॉलिटिक्स इजी हो गया, ज्योग्राफी इजी हो गया, और मॉडर्न हिस्ट्री आपका इजी हो सकता है क्योंकि वो आपका पढ़ लेते हो तो आप इजीली 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 9th का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन क्या है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, ये शायद करंट अफेयर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इन्होंने जीता था वो क्या है, छऊ में जीता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टफ है, नहीं अंदाज़ा लगा सकता कोई भी। तो आप कुछ कुछ क्वेश्चन दे सकते हो, टफ भी आए हुए हैं, कुछ कुछ ईजी भी हैं। अब इसी प्रकार आप ये देखते हो 11th क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर आपने ये देखा होगा डेफिनेटली आप इजीली टच कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर डैश का चित्र है। तो आपको पता है अगर आप पृष्ठ भाग देखोगे तो वहाँ पे मंगलयान का चित्र है। अब तो 2000 के नोट बंद हो गए, पर उस टाइम मतलब अब तो चलन में नहीं है, पर जब उस टाइम आए थे तो जिसने भी उस नोट का प्रॉपर तरीके से रीड किया होगा, देखा होगा, तो उसके पृष्ठ भाग पे मंगलयान का चित्र उसको दिखाता और काफ़ी चर्चा में भी रहा था वो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो ये भी कहाँ से क्वेश्चन है, आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद हैं। तो आप लोगों को अगर पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। 395 हमारे संविधान में मूल लेख हैं, अनुच्छेद हैं 395, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। और बच्चे ने भी कर रखा है, मतलब ये टफ नहीं है। देखो तीसरा क्वेश्चन पॉलिटी से ही है। 20 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो आपको पॉलिटी से देखने को मिल गए हैं, एक क्वेश्चन आपको किससे मिला है, हिस्ट्री से मिला है।
2 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से हो गए, 2 क्वेश्चन आपके साइंस से हो गए। तो आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है? तो जब भी आपातकाल लगता है तो 20 और 21 अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स आराम से हो सकती है, ज्योग्राफी आराम से हो सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन बोल सकते हो या 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो उनका नाम आपको बताना है। तो मिहिर सेन वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय बने थे, और 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो ये क्वेश्चन टफ हो सकता है ऑब्वियसली, ये स्टैटिक जीके हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन शायद आपको स्ट्राइक करेगा, ठीक है, कहीं पढ़ लिया और ठीक है, अदरवाइज छूट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु प्रभावित करती है? वो है कर्क रेखा। एक ही रेखा निकलती है, वो कर्क रेखा है। तो जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें से मुझे लगता है 8 या 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन सही है। मतलब आपने अगर जीएस पढ़ रखा है ना तो आराम से कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं? तो ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है। गैर प्रतिदेयी ये ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिनका सरकार पर दावा नहीं होता। तो 16 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। तो ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है, अगर आपने इकोनॉमी थोड़ी नहीं पढ़ेगी तो ये छूट सकता है, ऑब्वियसली छूट सकता है क्योंकि इतना कोई डीप नहीं पढ़ता इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टफ में से एक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो क्या पता स्ट्राइक कर जाए आपके दिमाग के अंदर। जैसे कि 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो वो कर्नाटका राज्य ने जीती थी और काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में भी रहा था। तो किस्मत वाली बात है आपकी कि आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए उस टाइम, कि आपने कहीं पहले पढ़ा होगा तो दिमाग में आ जाए आपका। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कर्नाटका। बाकी बच्चे ने छोड़ के आए ये भी। देखो 18 क्वेश्चन देखो, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। और करंट अफेयर देखो, अगस्त 1 सितंबर क्वेश्चन था, ये अगस्त का क्वेश्चन है। और अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आप लोगों को पता है, ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था। ये वहीं से आते हैं और इनका हाल ही में एक्सीडेंट भी हो गया था। तो 2022 अगस्त में इनको राज्य ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। तो करंट अफेयर्स के आपको 3 क्वेश्चन जनरली देखने को मिले हैं मुझे इस पेपर में, इस फर्स्ट सेट में, और बाकी में भी देख लेंगे, पर यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आप 19वां क्वेश्चन देख सकते हो, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, कर्नाटका राज्य है जहाँ पे अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। जनरली ये बच्चा पढ़ के रखता है, ये कर सकता है, मतलब टफ क्वेश्चन नहीं होगा उसके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन जीडी के अंदर आते हैं जीएस से, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका। भारत में पहली जनगणना या भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो थोड़ा सा हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। 1981 में भारत में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चे ने क्या लगाया, 1982। टफ है, मतलब देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, तो नहीं स्ट्राइक करेगा क्योंकि सारे के सारे नंबर जो है एकदम हेर फेर में दे रखे हैं, तो गलत होने की संभावना है, ये भी मैं मानता हूँ। पर जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे अभी जो भी देखे हैं फर्स्ट सेट के अंदर, इसमें से मेरे हिसाब से 8 से 10 क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो अगर आप नॉर्मल जीएस पढ़ रहे हो। और उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे ना, 5 क्वेश्चन और आगे ठीक करना, वो टफ है, वो जेनुअली टफ है। आपको फिर थोड़े हाथ पैर चलाने पड़ेंगे उसके लिए, तब जाके आप ये इसमें जो है 15 नंबर ला सकते हो। अदरवाइज 8 से 10 नंबर आपके आने तय हैं जीएस के अंदर, अगर आप कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करते हो, सिर्फ वही क्वेश्चन करते हो जो आपने पढ़ रखे हो, जो आप प्रॉपर तरीके ठीक करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था जीएस का। अभी हम आगे पार्ट लेके आएंगे, सारे पार्ट कवर कर लेंगे ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि साइंस से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें, और ज्योग्राफी से आपको 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से मिल गए हैं। इकोनॉमी से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं, पॉलिटिक्स से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन, ठीक है, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से सारे ये आ रहे हैं, मतलब कि मिला जुला के अगर देखोगे ना आप, तो आपको फोकस पे रखना है अपना करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके, ये हैं, ऐसे मिल के आएंगे। और फिर आपका थोड़ा लक भी ठीक होना चाहिए उस टाइम, तो ये इजीली आप 15 नंबर गेन कर सकते हो जीएस के अंदर।
ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट था, सेकंड पार्ट भी लाएंगे तो सारे ही जो भी लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए थे सब कवर कर लेंगे, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगी, एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, ताकि आप जब भी पेपर देने जाओगे जीएस जीडी का, तो आप इजीली जो है आइडिया फुल लगाऊँ तो 12-13 नंबर लेके आ जाएँ जीएस के अंदर। ठीक है। सो ये पहला पार्ट था, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो ठीक लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड।